पाकिस्तान में कोरोना से बचाव की वैक्सीन के ट्रायल का आगाज हो गया। मुआवने खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है, वैक्सीन के अच्छे नताइज निकले तो दुनिया के दीगर लोगों को फायदा होगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NIH मेजर जनरल आमिर इकराम बोले, वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल चीन के ताउन से शुरू किया गया। दूसरे मरहले में 508 अफराद पर ट्रायल, तीसरे मरहले में 8 से 10,000 अफराद पर वैक्सीन का ट्रायल होगा। NCOC ने कल से दूसरे मरहले के स्कूल खोलने की इजाज़त दे दी। छठी जमात से 8वीं क्लासेस तक तदरीसी अमल का बाकायदा आगाज़ कल से होगा। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास में स्कूल खोलने का हतमी फैसला करने से पहले वफाकी वजारत सेहत और सूबाई महकमों के डेटा पर मुशावरत भी की गई। NCOC के इजलास के बाद वज़ीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा शहराम तरकई ने कल से दूसरे मरहले पर अमल दरामद करने का ऐलान भी कर दिया। नवाज शरीफ इलाज कराने बाहर गए, वो इलाज कराने के बाद ही आएंगे। उनकी मेडिकल रिपोर्ट सबके सामने है। एहतसाब अदालत पेशी पर शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, नैब सिर्फ ऑपोजिशन को दबाने में मसरूफ है। इन्हें आटे और चीनी में अरबों रुपए की करप्शन नजर नहीं आती। पता है APC के बाद अब सारी ऑपोजिशन नैब के चक्कर लगाएगी। एहसन इकबाल ने कहा, सरकारी अफसरों पर झूठी गवाही के लिए दबाव डाला जा रहा है। इमरान नियाजी का एजेंडा सिर्फ इंतकाम और हसद है। 2 साल में मुल्क की मईशत तबाह कर दी गई। जब तक सियासतदान जमहूरियत नहीं लाते, जमहूरियत कैसे आ सकती है? वफाकी वजीर साइंस फवाद चौधरी का ट्वीट। फवाद चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान में जदीद जमहूरियत की राह में सबसे बड़ी रुकावट सियासी जमातों का अपना गैर जमहूरी स्ट्रक्चर है, जो मेरिट की बुनियाद पर लीडरशिप की बजाय सवाबदीद पर बुनियाद रखता है। पूछा, क्या मरियम नवाज और बिलावल का सीधा पार्टियों की क़यादत संभालना जमहूरी अमल है? लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत पर आज दोबारा समाअत होगी। अदालत ने कल मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 1 दिन की तौसीह की थी। जस्टिस सरदार नईम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। नैब की स्पेशल प्रोसिक्यूशन टीम हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के रूबरू दलाइल देगी। अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत आज होगी। नैब की नवाज शरीफ की जमानत मनसूख करने की दरखास्त भी आज सुनी जाएगी। अदालत ने अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेज में नवाज शरीफ के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। नवाज शरीफ की अदम पेशी पर अदालत उन्हें इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई आज ही शुरू कर सकती है। ऑपोजिशन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सिर्फ जाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। मायूस अनासर की APC भी मायूस कन रही। वज़ीर आला पंजाब की अब्दुल अलीम खान से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, अवाम बाशऊर हैं और करप्ट चेहरों से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। वज़ीर आला पंजाब ने सीनियर सूबाई वज़ीर को आटे की कीमत में खुद साख्ता इजाफा करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करने की हिदायत भी की। शहबाज शरीफ और बिलावल समेत पार्लिमानी रहनुमाओं की अस्करी क़यादत से मुलाकात। रहनुमाओं की आर्मी चीफ और DG ISI से मुलाकात गुज़श्ता हफ्ते हुई। सियासी रहनुमाओं का नैब के हवाले से खदशात का इजहार। अस्करी क़यादत ने वाज़ेह किया कि नैब को आपने खुद बनाया, इसमें हमारा कोई किरदार नहीं। सिविल उमूर को सिविल इंतज़ामिया ही सरअंजाम दे। कौमी सलामती के इदारों ने अपने इस अज़्म को भी दोहराया कि पाक फ़ौज मुल्क में अमन व अमान के फ़राइज़ अदा करती रहेगी, मगर इंतखाबी अमल जैसे मामलात में अफवाज पाकिस्तान को दूर रखा जाए। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान को नया सूबा बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक। करारदाद का इख्तियार नई असम्बली को दे दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना 14 नकाती एजेंडे पर गौर करेगी। वफाकी काबीना मुख्तलिफ अद्वियात की रिटेल कीमतों की मंजूरी देगी। कोरोना से मुतासिरा मरीजों को लगने वाले इंजेक्शन की कीमत में कमी की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी काबीना की कार्रवाई की ऑटोमेशन पर ब्रीफिंग भी एजेंडे में शामिल। वफाकी काबीना चेयरमैन ओगरा की तैनाती की मंजूरी देगी।
पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी, 24 घंटों में 582 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 7,303 हो गई। एक दिन में मजीद 4 मरीज जाँ बहक। अमवात की मजमूई तादाद 6,424 हो गई। अब तक 2,93,159 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। पड़ोसियों के साथ तिजारत को बाज़ाब्ता बनाएंगे। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। कहते हैं मंजूर शुदा 18 में से 3 बॉर्डर मार्केट्स को बतौर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मंजूरी दी गई है। वज़ीर आज़म ने पहले नज़रअंदाज किए गए इलाकों पर तवज्जो देने पर जोर दिया है। मरियम नवाज की नैब ऑफिस पेशी पर हंगामा आराई और पथराव के मुकदमे में राना सनाउल्लाह, कैप्टन रिटायर्ड सफदर समेत दूसरे लीगी रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 30 सितंबर तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज छुट्टी पर होने के बायस केस की समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। एहतसाब अदालत के जज की छुट्टी की वजह से एहसन इकबाल के खिलाफ नारवाल स्पोर्ट्स सिटी करप्शन केस की समाअत भी मुलतवी। शाहिद खाका नबासी के खिलाफ LNG रेफरेंस पर समाअत भी 20 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। कराची के शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। के इलेक्ट्रिक ने गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग में भी इजाफा कर दिया। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की आंख मचोली जारी। कोरंगी, औरंगी, गुडाब, सुरजानी, मलीर, लाठी, लियाकताबाद, न्यू कराची, बल्दिया, केमाड़ी सबसे ज़्यादा मुतासिर। नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, FB एरिया, लियारी, सदर, ओल्ड सिटी एरिया भी लोड शेडिंग से मुतासिर। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक गैस की कमी की वजह से लोड शेडिंग में इजाफा करना पड़ा। सप्लाई बहाल होते ही बिजली की फराहमी मामूल पर आ जाएगी। PIA सऊदी अरब के लिए परवाज़ें आज से शुरू करेगा। परवाज़ें कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से मुसाफिरों को लेकर सऊदी अरब रवाना होंगी। सऊदी एविएशन ने PIA को 13 परवाज़ों की इजाज़त दी है। बुकिंग पर बेपनाह रश की वजह से PIA ने सऊदी इंतज़ामिया से मज़ीद 28 परवाज़ों की इजाज़त तलब की थी। आगाज एक बड़ी खबर से। NCOC ने कल से दूसरे मरहले में स्कूल्स खोलने की इजाजत दे दी है। कल से 6ठी से 8वीं जमात तक की क्लासेस का आगाज होगा। इसी पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ की नुमाइंदा रजिया खान ने। रजिया, NCOC के इजलास में मजीद क्या अहम फैसले हुए हैं आज? जी इमरान, NCOC का रोजाना का जो इजलास होता है जिसमें कोरोना केसेस जो मॉनिटर होते हैं, कितने केसेस आए। आज तो सबसे पहले जो जब से कोरोना आया है पाकिस्तान में, उसमें तारीखी तौर पे सबसे ज्यादा जो टेस्ट कराए गए थे वो आज के 21 दिसंबर को, यानी कि जो टेस्ट रिपोर्ट हुए सबसे ज्यादा टेस्ट रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा जो स्कूल खोलने का मामला मुतनाज़ा इसलिए बन गया था क्योंकि बहुत सारे स्कूल जब खोले गए हैं तो बहुत सारे स्कूल्स ने SOPs की वायलेशन की है, जबकि बहुत सारे स्कूल्स हैं उसमें कोरोना के जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा पाए गए और उसकी वजह से ये दोबारा से सोचा गया कि इस पर सोचते हैं कि ये स्कूल खोलने का जो फैसला है इसको ताखीर का शिकार कर दिया जाए या नहीं। जैसे कि सिंध ने ये फैसला किया, लेकिन जो NCOC का आज का इजलास था उसमें इस बात को यकीनी बनाया गया कि जो स्कूल का जो स्केड्यूल है वो वही रहेगा। कल से जो स्कूल हैं वो बड़ी क्लासेस के लिए वो बिल्कुल अपने जो स्केड्यूल के मुताबिक हैं वो खोले जाएंगे और इसी बात पर फैसला खत्म हुआ। अमूमन ये होता है कि इस पर भी नजरसानी के लिए ऑप्शन दे दिया जाता है कि आप कुछ दिनों के लिए स्कूल खोलें और उसके बाद इस पर दोबारा इजलास होगा। लेकिन फिलहाल जो डिसीजन है NCOC का, उसके मुताबिक जो स्कूल खोले जाएंगे बड़ी जमातों के वो कल से अपनी ही रूटीन के मुताबिक खोल दिए जाएंगे। जी इमरान, बहुत शुक्रिया रजिया खान, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मिडिल स्कूल्स कल से खोलने का ऐलान। सूबाई वज़ीर तालीम शहराम तुर्की का कहना है कि तालीमी इदारों से मुतालिक फैसला NCOC इजलास में किया गया। कोरोना SOPs के साथ मिडिल क्लासेस कल से शुरू कर रहे हैं। बच्चों का कीमती वक्त मजीद ज़ाया नहीं कर सकते। अगर हालात बेहतर हुए तो प्राइमरी स्कूल्स भी जल्द खोल दिए जाएंगे। कोरोना SOPs के साथ मिडिल क्लासेस कल से शुरू कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर तालीम की जानिब से ये कहा गया, बच्चों का कीमती वक्त मजीद ज़ाया नहीं कर सकते। शहराम तरक्की की जानिब से ये कहा गया है। पाकिस्तान में कोरोना से बचाव की वैक्सीन के ट्रायल का आगाज हो गया है। मुआवने खसूसी से है डॉक्टर
फैसल सुल्तान का कहना है कि वैक्सीन के अच्छे नताज निकले तो दुनिया के दीगर लोगों को फायदा होगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NIH मेजर जनरल आमिर इकराम बोले, वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल चीन के ताउन से शुरू किया गया है। NCOC के मुताबिक वैक्सीन के फेज 1 और 2 के ट्रायल्स चीन में किए गए। तीसरे फेज में 8 से 10 हज़ार अफराद पर वैक्सीन का ट्रायल पाकिस्तान में होगा। एक वैक्सीन का ट्रायल पाकिस्तान में शुरू हो रहा है और ये ऐसा ट्रायल है जो अपनी नौयत का पहला ट्रायल है पाकिस्तान में इस तरह की वैक्सीन का। ये वैक्सीन सेफ़ भी होगी और इफ़ेक्टिव भी होगी, तो उस सूरत में अगर ऐसे होता है तो हमारे लोगों का और दुनिया भर के लोगों को इससे फ़ायदा और फैज़ हासिल हो सकता है। इसके अलावा इसका ये फ़ायदा भी है कि जब हम ऐसे ट्रायल में इस तरह के एक साइंसी मरहले में घुसते हैं और अपना हिस्सा डालते हैं तो हमारे मेडिकल सिस्टम में बेहतरी आती है, हमारी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है आइंदा के ट्रायल्स करने के लिए और नई वैक्सीन्स और दीगर बीमारियों के ट्रायल्स और वैक्सीन्स और उनमें रिसर्च में शामिल होने के लिए। स्टडी इस तरह की जाती है कि पहले इसके प्री क्लिनिकल फेज़ होते हैं जो जानवरों पे की जाती है, उसके बाद इसका फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल होता है जो अगेन चाइना में कन्वर्ट किया गया और उसके भी रिजल्ट्स अच्छे आए। उसमें सेफ्टी और एफिकेसी ऑन द ह्यूमन बॉडी देखी जाती है। फेज़ 2 ट्रायल करीबन 508 लोगों पे किया गया और वो एक बड़ा ट्रायल तस्वर किया जाता है और उसमें भी जब अच्छे इसके असरात नज़र आए तो ये जो मेडिकल जरीदे हैं उनमें पब्लिश किया गया। लेकिन जो वैक्सीन के नताइज हैं ये तकरीबन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 4 से 6 के हफ्ते के दौरान हम 8 से 10 हज़ार कैंडिडेट्स को वैक्सीन लगा लेंगे। जब ये प्रूव हो जाती है, इसके रिजल्ट एनालाइज हो जाते हैं अगले 4 से 5 माह के दौरान, तो फिर ये वैक्सीन मार्केट में आना शुरू हो जाएगी। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन के तीसरे मरहले का आजमाइशी आगाज हो गया है। कोरोना वैक्सीन चीनी कंपनी ने तैयार की है। वैक्सीन के बाद टेस्ट के इब्तदाई नतायज 4 से 6 माह में मतवक़्क़े हैं। वैक्सीन ट्रायल में 7 ममालिक के 40,000 अफराद रज़ाकाराना शरीक होंगे। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन के तीसरे मरहले का आजमाइशी तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत पर आज दोबारा समाअत। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए। लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज समाअत एक दिन के लिए मुलतवी की थी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार नईम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। शहबाज शरीफ के वकला और नैब की स्पेशल प्रोसिक्यूशन टीम दलाइल देगी। ज़राए के मुताबिक नैब की जानिब से शहबाज शरीफ पर तहकीकात में अदम ताउन का इल्ज़ाम आयद किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत पर आज दोबारा समाअत होगी। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत की हिदायत पर LNG ज़िमनी रेफरेंस की कॉपियां मुल्जिमान को फ्राहम कर दी गई। नारोवाल स्पोर्ट सिटी का रेफरेंस आज भी दायर ना हो सका। शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत APC से खाइफ है। अब अपोजिशन नैब और अदालतों में खड़ी होगी। ये भी कहा नैब गर्दी से मुल्की इंतजामी ढांचा मफलूज हो चुका। मजीद तफसीलात जानेंगे ज़ैक़म नकवी की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में LNG रेफरेंस की समाअत। अदालत के पूछने पर नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि रेफरेंस में शरीक कंपनियां बरतानिया की हैं, जिनकी तामीली रिपोर्ट आने में 3 हफ्ते लग जाएंगे। जज आजम खान ने रिमार्क्स दिए कि जब तक कंपनियों की तामीली रिपोर्ट नहीं आती उस वक्त तक फर्द जुर्म आयद नहीं करते और उसके साथ समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। सैकड़ों अरब की करप्शन चीनी में हो चुकी है, सैकड़ों अरब की करप्शन आटे में हो चुकी है, बाकी तो छोड़ दें। ये दोनों मिलाकर 400 अरब रुपए की ज्यादा करप्शन है, ये नैब को नजर नहीं आती। नारोवाल स्पोर्ट सिटी स्कैंडल में आज भी रेफरेंस दायर नहीं हो सका। अलबत्ता नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से नैब रेफरेंस जल्द दायर करने की यकीन दहानी करवाई। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि अपोजिशन पर मुकदमात बनाने के लिए सरकारी अफसरान पर दबाव डाला जा रहा है। इमरान अहमद न्याजी का एजेंडा मुल्क की मईशत नहीं है, उसका एजेंडा सिर्फ और फकत इंतकाम, 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 हसद, हसद और हसद है।
लीगी रहनुमाओं का कहना था कि 73 साल में जो भारत ना कर सका, मौजूदा हुकूमत ने इस मकाम पर मुल्क को ला खड़ा किया है। ज़ैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।